जिसका गुरु वक्त है, उसने हर सबक सीखा है, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि का मासिक राशिफल जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और अंत में बताएंगे क्या उपाय आपको करने चाहिए। दोस्तों यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिरदर्दी या कंफ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी अपने भाव में होगा, जो सिरदर्द, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियां दे सकते। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है, जैसे कि मुंह में छाले होना या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना। ऐसी परेशानियां देखने को मिल सकती। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में अनिद्रा जैसी कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। मन में भ्रम या चिंताएं रह सकती हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपके छठे घर के स्वामी की स्थिति भी इस महीने ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन छठे भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने ज़्यादातर ग्रह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, बस कुछ एक स्थितियां आपके पक्ष में। फलस्वरूप स्वास्थ्य अनुकूलता के मामले में इस महीने आपको मिले जुले या औसत से परिणाम मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे घर में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है, विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। चाहे वो लोग वकालत के पेशे में हो अथवा पत्रकारिता के पेशे में या फिर बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता। एक सूक्ति है कि सत्यम बुयात प्रिय ब्रियात, यानी कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। यानी कि इस महीने आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सत्य तो बोलिए प्रिय शब्दों में। हम जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा सके तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय प्रेम पूर्वक सच्ची बात कहिए, जिससे कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग आपके विरुद्ध ना जाएं और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने में असमर्थ है। इस महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप ना ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करने बहुत जरूरी है तो 28 जुलाई के बाद ही इस मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हों या नौकरी पेशा लोग हों। इस महीने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता। न केवल स्वयं को शांत रखना है, बल्कि सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छी ताल्लुक बनाए रखने की कोशिश भी करते रहें। अब जान लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चौथी दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, यानी अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक हैं, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है। इसके कारण से आपका लव पार्टनर रिश्ता टूटने से बच रहे। इसके लिए आपको अपनी बातों में मधुरता लानी होगी। यदि आप रिश्ते के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रेम में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश भी करेंगे
तो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। अतः आप अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। और इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे। यदि पहले कभी किए गए कामों के परिणाम उस समय नहीं मिल पाए थे तो इस अवधि में उस काम के परिणाम और उस काम के लाभ आपको मिल सकते हैं। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छा साबित होगा। वही धन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होने के कारण बचत करने के लिए यह महीना कमजोर रह सकता है। अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी या कहीं से अच्छे पैसे मिलने के बावजूद भी आप उन पैसों को बचाने में असमर्थ रह सकते हैं। पहले से बचाए हुए पैसे भी इस महीने खर्च हो सकते हैं। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रह सकता है। अब जान लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में 12वें घर में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती हैं अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर कर सकती है। इस महीने ज्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति को अनुकूल नहीं माना जाए, यानी कि मंगल केतु की यह युति भी पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाइयां या मनमुटाव देने का काम कर सकती है। 28 जुलाई के बाद जब मंगल का गोचर तीसरे भाव में रहेगा तब वह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तब आपको तेजी के साथ परिणाम अनुकूल मिलने लग जाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, सामान्य कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में होगा, जो कि सूर्य के गोचर के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यह स्थिति भी अनुकूल नहीं है, यानी कि सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। मंगल का गोचर इस महीने की 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में होगा। इसके बाद मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमजोर तथा बाद में अच्छे परिणाम देना, यानी कि महीने की ज्यादातर समय मंगल की भी आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके पहले भाव में बना रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकते। इस महीने बृहस्पति भी पहले ही की तरह द्वादश भाव में बने रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह है कि बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे। अतः बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच शुक्र ग्रह आपको इस महीने पूरी तरह से अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र महीने के ज्यादातर समय अपनी ही राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे। अतः अनुकूल परिणाम मिलना स्वाभाविक है। शनि ग्रह पहले की ही तरह आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इस महीने अलग बात यह रहेगी कि शनि अपने ही नक्षत्र में होते हुए केतु के उप नक्षत्र में विचरण करेंगे और 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। ऐसे में शनि ग्रह से अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको मंगल कमजोर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुध भी कमजोर है, इसलिए बुध का बीज मंत्र आप जरूर करें 108 बार। और इसी के साथ ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना ध्यान रखें। इसके साथ हर हर महादेव दोस्तों।